हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 जो कि सीजी पैटर्न से बिलोंग करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का हमें मैसेजेस आ रहा था कि उनको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। बट ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट कुछ पहले इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये जो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, ये इनके नाम है। कैसे नाम है, ध्यान से देखो भाई। मान लेते हैं इनका नाम है सांडू, ठीक है, इनका जो नाम है सांडू है। और ये जो है ये एक नंबर का नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नंबर के बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, पशुपालन करते हैं। और इनका जो नाम है वो है पांडु, ठीक है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये सांडू है और इनका नाम पांडु है, वैसे ही टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और उनके नाम है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब ये 6 नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियोस एंड तक अगर आप देखते हो तो सारे के सारे नाम हमारी जिम्मेदारी है आपको लर्न करवाना, और हम आपको सारे के सारे लर्न करवा भी देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा मतलब क्या होता है। देखिए, उल्टा मतलब हो यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर 2 बंदियाँ दिख रही है आपको, ठीक है, गौर से देखिए इनको, ठीक है। एक का नाम है सुखी और दूसरे का नाम है खुशी। जो खुशी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि इनका अभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। और जो सुखी है ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है। वो इसलिए दुखी है क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है वो अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब ये रिलेशनशिप में आई है, इनकी फ्रीडम्स वगैरह इनके बॉयफ्रेंड ने छीन ली है, जो कि आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है। यहाँ देखिए ये खुश है, यहाँ देखिए ये सैड है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अब इसको मैथमेटिक्स में हम कैसे समझेंगे, ध्यान से देखते हैं। देखो भाई, अगर हम 1/6 की बात करें और बोले कि भैया 1/6 को आप रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/6 को जो हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो देखिए ये एरो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, रेसिप्रोकल लिखा है। तो 1/6 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा 6/1। मतलब ये जो 1 है वो नीचे चले जाएगा और जो 6 है वो ऊपर चले जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 7/2। इनका हमें करना है रेसिप्रोकल करना है। तो 7/2 का रेसिप्रोकल 2/7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसी का मतलब होता है रेसिप्रोकल। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। जो खुश है वो सैड हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था सिर्फ 2, ठीक है। तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। कैसे, हमको यहाँ पर ऐसे बताना पड़ेगा कि नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल का जो फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम आपको अभी के अभी लर्न कराएंगे, बस वीडियो को ध्यान से सुनते रहना है। देखिए, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। सर उल्टा मतलब यहाँ कैसे समझेंगे, देखो भाई 10 न्यूमरेटर में है और जो कॉट है वो डिनोमिनेटर में है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर चीज़ें न्यूमरेटर है, उसका उल्टा क्या होता है, न्यूमरेटर का उल्टा क्या होता है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर होता है। इसीलिए हम इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो कैसे करेंगे, देखो tan थीटा का 1/cot थीटा होता है, cos थीटा का होता है 1/sec थीटा, sin थीटा का होता है 1/cosec थीटा। अगर आप इन चीज़ों को याद करते रहोगे तो सारी चीज़ें भूलना पक्का है। इसीलिए हमारी वीडियोस देखते रहिए, और अगर ये फॉर्मूला हम आपको इसी वीडियो में ही लर्न करवा देते हैं तो लाइक शेयर बनता है बॉस। और इस वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपको, लाइक शेयर तो बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। देखो भाई, ये क्या लिखा है, TAN, tan थीटा। tan थीटा में शुरू का जो अक्षर है, शुरू का जो वर्ड है वो कौन सा है, T। भैया कोई चीज़ T से शुरू हो रही है तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, सर उसका उल्टा ये होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर T से शुरू हो रही है तो ख़त्म T में होनी चाहिए। देखो यहाँ पर T में ख़त्म हो रहा है, हुआ उल्टा। 10 T से शुरू होता है, कॉट T में ख़त्म होता है,
बोल सकते हैं ये इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सी से शुरू हो रहा है, कॉस की स्पेलिंग सी से शुरू हो रही है और सेक सी में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक और देखो यहाँ पे, कॉस एस में ख़त्म हो रहा है तो सेक एस से शुरू हो रहा है। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ पा रहे हो? मतलब फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर आपके सामने आ गया टेन थीटा और आपके टीचर से पूछ लिया था कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो ऑब्वियसली टी फॉर टेन तो कॉट टी से ख़त्म होता है, तो बोल सकते हैं 1/cot थीटा होता है। ऐसे आपको लर्न करना है। लर्न क्या करना है, हमने ये आपको आई थिंक लर्न करा दिया है। ठीक है, तो देखो भैया, कॉस का भी सेक होता है उल्टा, ये भी हमने बता दिया। टेन का कॉट उल्टा होता है, ये भी हमने बता दिया। तो यहाँ पर टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसके बारे में बात करेंगे। 10 कॉट कंप्लीट हो गया, 10 कॉट, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये भी हमने लर्न करा दिया, कॉस का सेक होता है, तो यहाँ पर सेक और कॉस, ठीक है, इसको मार्क कर दिया। बचा क्या, बचा साइन और कोसेक, खत्म। साइन का अपोजिट होगा कोसेक। सोचना ज़्यादा नहीं है। देखिए, आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 जगह, तो भैया सी से शुरू हो रहा है ना, तो भैया सी में ख़त्म हो रहा है। तो इसको मैच करने के लिए आप ये भी देखना कि एस में ख़त्म हो रहा है तो एस से शुरू हो रहा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बचा साइन और कोसेक, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। ये 3 फॉर्मूले आई थिंक हमने आपको लर्न करा दिया है। ठीक है, ठीक है ना। मन में सोच रहे होंगे हाँ सर 3 फॉर्मूले तो लर्न हो गया। नहीं, हमने आपको टोटल 6 फॉर्मूले लर्न कराया है। कैसे, यहाँ देखो, अगर कॉट का उल्टा 10 होता है, या फिर बोले हम टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, उल्टा होता है उल्टा, तो भैया कॉट थीटा का भी उल्टा होगा ना 1/tan थीटा। बात समझ में आ रही है भाई? लड़के का उल्टा क्या होता है, लड़की होता है, और लड़की का उल्टा क्या होगा, लड़का होगा। ऑब्वियसली बात समझ में आ रही। वैसे ही जब टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो रहा है तो कॉट थीटा का भी उल्टा टेन थीटा होगा, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला नंबर 4, ये 3, ये 2 और ये 1। अब फॉर्मूला नंबर 5 देखो, अब फॉर्मूला नंबर 5 देखो। जब कॉस थीटा का उल्टा 1/sec थीटा होता है तो भाई sec थीटा का उल्टा होगा 1/cos थीटा। बात समझ आ रही है? ठीक है, बहुत इजी है भैया। जब cos का उल्टा sec है तो sec का भी उल्टा cos होगा ना भाई। ठीक है, अब sin थीटा का क्या होगा, sin थीटा का होगा 1/cosec थीटा। ये तो यहाँ पर दिया हुआ है सर, आप फिर से वही लिख दिए। बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा। जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का भी उल्टा साइन होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। टोटल 6 फॉर्मूले हम आपको लर्न करवा दिए। अगर आपको लग रहा है भैया सच में लर्न हो गया है, जो कि हमने आपको लर्न करा दिया है, तो वीडियो को पॉज करिए, लाइक करिए। वीडियो कैसी लग रही है आपको, इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नामकरण हम कर देते हैं A, B and C। ठीक है, अब देखो, जब ये जो टेढ़ी लाइन है ना, टेढ़ी लाइन, ऑब्वियसली ये टेढ़ी लाइन है, तिरछी लाइन है, इसको इंग्लिश में टिल्टेड लाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो टेढ़ी लाइन है इसको हमेशा बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हमेशा बोलेंगे हाइपोटेनियस। और अगर एंगल थीटा यहाँ बना, एंगल थीटा इस साइड बना, तो इसका अपोजिट साइड ये एंगल है, बिल्कुल एंगल है। साइड यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, टोटल 3 साइड है। फिर से ध्यान से सुनो, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। 1, 2, 3, 3 साइड्स यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल हमने बनाया, ये एंगल किस किस साइड को टच कर रहा है, AC को टच कर रहा है ना भैया। ये देखिए, ये कर दिया टच, तो AC को टच कर रहा है, और किसको टच कर रहा है, और ये CB को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, ये जो एंगल की लाइन जो हमने बनाई ना, ये वाली, ये CB को टच कर रहा है और CA को टच कर रहा है। ये एंगल किसको टच नहीं कर रहा है, AB को टच नहीं कर रहा है, AB साइड को टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। नहीं समझ आया, फिर से ध्यान से सुनो। एंगल के अपोजिट साइड जो होता है उसको परपेंडिकुलर माना जाता है। ठीक है, कैसे अपोजिट साइड है,
मान लो ये एंगल नहीं है, ये घर है। ये देखिए, ये जो है ना, ये घर है। ऑब्वियसली ये घर का आजू वाला हिस्सा हो गया और ये बाजू वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? घर के ये बाजू वाला हिस्सा हो गया और ये आजू वाला हिस्सा हो गया। बोलते हैं ना आपके घर के आजू बाजू कौन रहते हो, ये आजू बाजू हो गया, तो ये तो साइड हो गया ना। आजू बाजू मतलब साइड्स होता है, और सामने मतलब ये होगा ए बी, इसलिए परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। मान लो आपके पास फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब अगर आपके पास यहाँ एंगल रहेगा, इस केस में क्या हो रहा था, इसको लिखते हैं केस 1, इसको लिखते हैं केस 2। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पर केस 1 में क्या हो रहा है, एंगल इधर है ट्रायंगल के नीचे वाले साइड में। सेकंड केस में क्या हो रहा है, एंगल ऊपर है। तो भैया ये आजू और ये बाजू हो जाएगा, बोल सकते हैं ये आजू वाला हिस्सा हो गया, ये बाजू वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो सामने इस एंगल के सामने कौन सा साइड होगा, वो होगा बी सी। ठीक है, अपने बेसी के बारे में नहीं सोचना है, बी सी एक साइड का नाम है, कुछ और मत सोचिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तिरछी लाइन हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। बचा क्या, ए बी, वो हो जाएगा आपका बेस। तो भैया डिपेंड करता है कि आपका थीटा कहाँ पर है। ठीक है, परपेंडिकुलर नीचे कब होगा, जब थीटा ऊपर होगा। परपेंडिकुलर ऊपर साइड में कब होगा, जब यहाँ पर थीटा नीचे होगा। तो कैसे पता करेंगे, हमने आपको बता दिया है। अब देखते हैं काम की बातें। ठीक है, अभी तो केस 1 लेकर ही चलते हैं और सॉल्व करते हैं। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। दूसरा ट्रिक जो आपके स्कूल के टीचर्स आपको बताए होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे आप और सुनेंगे। देखिए भाई, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब साइन का फॉर्मूला होगा P/H। P क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, H फॉर क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, H फॉर हम शॉर्टकट में लिखते हैं, हाइपोटेनियस होगा। B यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा। बात समझ में आ गई, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए भैया, साइन का फॉर्मूला क्या बना, P/H। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस का क्या होता है, कॉस के नीचे क्या है, B/H। तो कॉस का हो जाएगा B/H। टेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था, कॉस का उल्टा सेक होता है। बिल्कुल बताया था, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। जब कॉस बेस बाय हाइपोटेनियस है तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस B/H है तो सेक क्या हो जाएगा, H/B। बताया था हमने, जो ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे चली जाएगी, जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी। तो जब B नीचे जाएगा तो चले गया, और जब H ऊपर जाएगा तो चले गया। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, P/H। तो कोसेक क्या हो जाएगा, H/P। बहुत ज़्यादा इजी है, इसको भी उल्टा कर दो यार, B/P, खत्म। ये है आपका फॉर्मूला। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम आगे की बातें करेंगे। ये थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बहुत सारी और चीज़ें जो हम अभी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।